अस्सलाम वालेकुम। रेड फार्म्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी फार्मिंग का आगाज़ एक दिन के चूज़े से करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि आप प्योर ब्लड लाइन ख़रीदिए और पहले दिन इनका वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। इसके बाद सबसे अहम मरहला इनकी ब्रूडिंग रूम की तैयारी और हैंडलिंग का है कि इन्हें किस तरीके से आप बॉक्स में से निकाल कर किस तरह की इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखेंगे। डे ओल्ड चिक की प्योरिटी की पहचान के लिए हमारे चैनल पर मौजूद वीडियो ज़रूर देखिए और इस वीडियो में हम आपको इनकी ब्रूडिंग के बारे में बताएंगे ताकि इनकी मोर्टेलिटी की रेशो या शरह अमवात कम से कम हो और ना हो। तो सबसे पहले ब्रूडिंग रूम की तैयारी या एक दिन के चूज़े के लिए जो हम इंतज़ामात करते हैं वो मैं आपको बताती चलूँ। उसमें सबसे अहम चीज़ तो ये है कि आपने एरिए का इंतखाब करना है कि आपके पास कितने चूज़े हैं और कितने एरिए को आप ब्रूडिंग एरिया बनाएंगे। आपको जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बताया है कि एक बालिग परिंदे को 2 स्क्वायर फीट जगह की ज़रूरत होती है। तो ये याद रखिए कि एक दिन के चूज़े को 6 से 7 स्क्वायर इंच जगह दरकार होती है। इसका मतलब ये है कि 1 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर आपके 2 चूज़े 2 महीने तक रह सकते हैं। तो अब आपने उस ब्रूडिंग एरिया का इंतखाब कर लेना है कि आपके पास इतना चूज़ा है और इतनी जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से ही अब हमने उसको तैयार कर लेना है। ब्रूडिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके शेड में मौजूद खिड़कियों और रोशनदान को अच्छे तरीके से कवर किया जाए। शेड के बाहर जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया कि दर्जा हरारत को कंट्रोल करने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं, लेकिन जो ब्रूडिंग एरिया होता है उसके लिए वो पर्दे काफ़ी नहीं होते, बल्कि पहले आपने तमाम खिड़कियों और रोशनदानों को प्लास्टिक शीट से मुकम्मल तौर पर सील करना है और उसके बाहर आपका जो शेड का पर्दा होता है वो लगा हुआ होगा ताकि आप ब्रूडिंग एरिया में दर्जा हरारत को कंट्रोल कर सकें। ये जहन में रखिए कि एक दिन के चूज़े के लिए जो दर्जा हरारत दरकार होता है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद हर आने वाले हफ्ते में या हर हफ्ते के बाद हम उसको 2 दर्जे कम करते जाते हैं, लेकिन पहले हफ्ते में जो उसको टेम्परेचर की ज़रूरत होगी वो 33 डिग्री होगी और नमी का तनासुब आपके शेड में 60 डिग्री होना चाहिए। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अपने शेड में इन दोनों चीज़ों को चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपके पास स्केल्स मौजूद हों जिस पे आप चेक कर सकें कि इस वक्त आपके शेड में दर्जा हरारत कितना है और नमी कितनी है। इस शेड और ब्रूडिंग एरिया के दरमियान एक छत से लेकर फर्श तक एक प्लास्टिक शीट लगा दीजिए पर्दे के तौर पे, ताकि उस ब्रूडिंग एरिया के दर्जे हरारत को आप कंट्रोल कर सकें। अच्छा, चूज़े को लाने से पहले आपने अपने शेड को अच्छे तरीके से चूना कर लेना है। सब खिड़कियों दरवाज़ों पे वो चूना लग जाए, यहाँ तक कि शेड के फर्श के ऊपर भी वो चूना गिरे, ताकि आपका जो शेड है उसको आप मुकम्मल तौर पर डिसइंफेक्ट कर सकें। जो फर्श है उसके ऊपर आपने उनकी जो बिछाली बिछानी है वो आपने चावल के छिलके से या लकड़ी के बूरे से बिछानी है। उसके ऊपर भी आपने जरासीम कुश महलूल से अच्छे तरीके से स्प्रे करना है। उसके ऊपर आप एंटी फंगल स्प्रे भी करेंगे ताकि अच्छे तरीके से आपका जो बूरा है वो चूज़े के आने से पहले जरासीम से पाक हो जाए। इसके बाद आपने ये करना है कि चूज़े को लाने से पहले आपने उस बूरे के ऊपर, उस बिछाली के ऊपर चिक पेपर या अखबार से कवर कर देना है। उसका मकसद ये होता है कि वो चूज़ा जो है वो बुरा ना खाए, बल्कि उसकी सारी अटेंशन फीड की तरफ जाए। तो तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए उसको आपने अखबार से कवर रखना है। ये आपके फर्श की तैयारी हो गई। उसके बाद टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको उसमें शेड के अंदर भट्टियाँ लगा लीजिए। आग जलाने के लिए
جس سے آپ لکڑی جلا کے جس میں ٹیمپریچر کو مینٹین کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ گیس سلنڈرز کے ذریعے بھی بروڈنگ کرتے ہیں, کچھ لوگ اس کے اندر ہیٹرز کے ذریعے بھی کرتے ہیں. جو بہتر طریقہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کیجئے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا درجہ حرارت 33 ڈگری ہونا چاہیے. اس چیز کا بھی خیال رکھیے کہ ایک دن کے چوزے کو 24 گھنٹے لائٹ چاہیے ہوتی ہے, اس لیے آپ کے شیڈ میں لائٹ کا انتظام پراپر ہونا چاہیے. دن کی روشنی تو کافی ہوتی ہے, لیکن اگر ایسا دن ہے کہ جو بارش کے دن ہیں, بادل ہیں, جس میں لائٹ کم ہے, یا شام کو مغرب کے بعد سے, تو آپ لائٹ کا انتظام بھی آپ پراپر طور پہ کر لیجئے. یہ ساری چیزیں ہیں جن کی تیاری آپ کے چوزے کے آنے سے پہلے ضروری ہے, کیونکہ یہ چیزیں آپ کے چوزے کی بروڈنگ کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گی اور آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے چوزے کی نشو و نما کر سکیں گے. جی ویورز, آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ریڈ فارمز یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید معلومات سے بھرپور ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں. بہت شکریہ.